नेपाल में विमान दुर्घटनाएं हमेशा से ही दुखद और भयावह रही हैं और हाल ही में हुआ शौर्य एयरलाइंस का हादसा कोई अपवाद नहीं है। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद विमान ने पोखरा के रास्ते में अपना नियंत्रण खो दिया और एक गहरी खाई में जा गिरा। यह हादसा इतना भयावह था कि पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। हादसे के दृश्य और पीड़ितों की दर्दनाक कहानी ने सभी को हिलाकर रख दिया। हादसे के भयानक दृश्य बुधवार की सुबह जब काठमांडू से पोखरा जाने वाला विमान उड़ान भर रहा था, तब कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि कुछ ही मिनटों में यह एक जानलेवा हादसे में बदल जाएगा। स्थानीय लोगों द्वारा घटनास्थल से खींची गई तस्वीरें और वीडियो पूरी तरह से दिल दहला देने वाले थे। विमान के टूटे हुए टुकड़े और बिखरे सामान के बीच धुएं और आग की लपटें उठती दिखाई दी। यात्रियों के क्षत विक्षत शव और मलबे के ढेर ने इस हादसे की गंभीरता को और भी खतरनाक बना दिया। बचाव कार्य की कठिनाइयां। घटना की जानकारी मिलते ही बचाव दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गया, लेकिन दुर्घटना स्थल की दुर्गमता और मलबे के बीच किसी को जीवित ढूंढ पाना बेहद मुश्किल साबित हो रहा था। हादसे के बाद कई घंटों तक राहत और बचाव कार्य चलाया गया, जिसके दौरान मलबे से केवल शव ही बरामद हो पाए। बचाव कार्य में शामिल अधिकारियों का कहना था कि उन्होंने इतने भयानक दृश्य शायद ही पहले कभी देखे हों। त्रिभुवन हवाई अड्डे के अधिकारी अभी दुर्घटना के कारणों की गहराई से जांच कर रहे हैं। हालांकि प्रारंभिक जांच में खराब मौसम को मुख्य कारण माना जा रहा है। शोक में डूबा नेपाल के इस घातक हादसे ने न केवल पीड़ितों के परिवारों को गहरा सदमा पहुंचाया, बल्कि पूरे देश में शोक की लहर फैला दी। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को सांत्वना देने के लिए सरकार ने त्वरित राहत कार्यों की घोषणा की है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भी हादसे पर गहरा दुख जताया और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। हादसे के बाद देश भर में संवेदनाओं का दौर चल पड़ा और हर तरफ से लोगों ने अपने दुख और संवेदनाएं व्यक्त की। हादसे के संभावित कारण प्रारंभिक जांच से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि विमान दुर्घटना का मुख्य कारण खराब मौसम हो सकता है। नेपाल का पहाड़ी भूभाग और तेजी से बदलता मौसम पहले से ही विमान उड़ानों के लिए चुनौतियां पैदा करता रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में कम दूरी के हवाई मार्गों पर हमेशा अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये स्थान अक्सर विमान दुर्घटनाओं का केंद्र बनते हैं। पोखरा जैसे गंतव्यों तक पहुंचने वाली उड़ानों में मौसम के बदलावों के कारण इस तरह की घटनाओं का खतरा और भी बढ़ जाता है। जांच और संभावित सुधार। नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने हादसे की जांच शुरू कर दी है, जिसमें यह देखा जा रहा है कि कहीं विमान में तकनीकी खराबी तो नहीं थी या फिर उड़ान के दौरान मानवीय चूक हुई हो। हादसे के समय विमान में लगा ब्लैक बॉक्स भी बरामद कर लिया गया है, जिसे विशेषज्ञों के पास भेजा गया है ताकि दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाया जा सके। ब्लैक बॉक्स के विश्लेषण के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि इस भयावह हादसे के पीछे असल वजह क्या थी। इसके साथ ही विमानन सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए सरकार ने भी नए उपायों पर काम करने की बात कही है। नेपाल का हवाई इतिहास। एक काला अध्याय। नेपाल में इस तरह के हवाई हादसों का इतिहास लंबा और दुखद रहा है। देश का दुर्गम भूगोल और अक्सर खराब मौसम हवाई उड़ानों को जोखिमपूर्ण बनाते हैं। 2018 में त्रिभुवन हवाई अड्डे पर यूएस बांग्ला एयरलाइंस की फ्लाइट BS211 की दुर्घटना को कौन भूल सकता है। उस हादसे में 51 लोगों की मौत हो गई थी और वह नेपाल के विमानन इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक थी। 2018 का यूएस बांग्ला एयरलाइंस हादसा। 11 मार्च 2018 को यूएस बांग्ला एयरलाइंस की फ्लाइट BS211 त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने की कोशिश में रनवे से फिसल गई और उसमें आग लग गई। इस दुर्घटना में 51 लोगों की जान चली गई थी, जबकि कुछ लोग घायल अवस्था में बचा लिए गए थे। हादसे के बाद की तस्वीरें और घटनास्थल के दृश्य उस समय भी दिल दहला देने वाले थे। जांच में पाया गया कि पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच संचार में भ्रम की स्थिति बनी थी, जो इस हादसे का एक प्रमुख कारण बना। सुरक्षा की दृष्टि से सुधार की आवश्यकता। नेपाल के विमानन क्षेत्र में लगातार हो रहे हादसों ने इस बात पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं
कि आखिर कब तक इन त्रासदियों को झेलना पड़ेगा। सरकार और नागरिक उड्डयन प्राधिकरण को चाहिए कि वह विमानन सुरक्षा में सुधार के लिए ठोस कदम उठाएं ताकि भविष्य में इस तरह की त्रासदियों से बचा जा सके। इसके साथ ही हवाई अड्डों की आपातकालीन सेवाओं को और अधिक सशक्त करने की भी आवश्यकता है ताकि इस तरह की घटनाओं में कम से कम जान माल की हानि हो। निष्कर्ष: नेपाल में हुआ यह ताजा विमान हादसा एक और दुखद अध्याय जोड़ता है। इसने न केवल पीड़ितों के परिवारों को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है, बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अब यह समय है कि नेपाल सरकार और विमानन अधिकारी इस बात पर गंभीरता से विचार करें कि भविष्य में ऐसी